आज हम इस वीडियो में इंडिया के सबसे बड़े हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। इंडिया के सबसे बड़े हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी व कैसे, आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। 2010 में बजाज ग्रुप बजाज कंज्यूमर केयर का आईपीओ लेकर आया था। ठीक इसके 14 साल बाद बजाज ग्रुप एक बार फिर से बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का आईपीओ लेकर आ रहा है। जैसे टाटा ग्रुप 156 ईयर्स पुराना है, बिरला ग्रुप 167 ईयर्स पुराना है और गोदरेज ग्रुप 127 ईयर्स पुराना है। ठीक वैसे ही बजाज ग्रुप 98 ईयर्स पुराना ग्रुप है। नो डाउट बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप से बैक्ड है। वैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की स्टार्टिंग 2008 में हुई थी, जो कि नॉन डिपोजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार बजाज हाउसिंग फाइनेंस को फंड कहां से आता है और एक नॉर्मल बैंक और एनबीएफसी में फर्क क्या होता है। एक पब्लिक या प्राइवेट बैंक पब्लिक से पैसा लेती है और उसे आगे लोन के फॉर्म में देती है, पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक एनबीएफसी है, मतलब वह जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिरकार वह पब्लिक से पैसा नहीं लेती तो वह लोन कैसे देती है। पब्लिक को लोन देने से पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस पहले खुद बोरोइंग करती है और उसके कुछ बोरोइंग के सोर्सेज कुछ ऐसे हैं: बैंक बोरोइंग, कमर्शियल पेपर, एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक है। और अगर हम इनके बोरोइंग मिक्स को देखें तो कुछ इस तरह है। 2022 में बैंक से इन्होंने 59%, 10% कमर्शियल पेपर, 30% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर से है। और 2023 में इनकी बैंक बोरोइंग 59% की थी, कमर्शियल पेपर के 1% और 36% एनसीडी की थी और 4% एनएचबी की थी। और वही हम बात करें 2024 की तो इनकी बैंक बोरोइंग 51% की है, 4% की कमर्शियल पेपर की बोरोइंग है, 35% एनसीडी की है और 10% इनकी एनएचबी की है। अब 2022 से लेके 2024 तक के बीच का हम ट्रेंड देख सकते हैं कि इन्होंने बैंक बोरोइंग काफी कम करी है, जिससे इन्हें बैंक को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा और इससे एट द एंड कंपनी को ही फायदा होगा। इस वजह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे क्रिसिल, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने AAA की स्टेबल रेटिंग दे रखी है और 2022 से आरबीआई ने इसे अपर लेयर एनबीएफसी की कैटेगरी में शामिल कर रखा है। अब हम आगे बात करेंगे बीएचएफ के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में होम लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग और डेवलपर फाइनेंसिंग है। होम लोन एक नॉर्मल बैंक जैसे लोन देता है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन मिले उसे हम लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग का मतलब किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आने वाले रेंट के बेस पर लोन देना और डेवलपर फाइनेंसिंग का मतलब किसी भी डेवलपर को दिया गया लोन, जैसे किसी बिल्डर को लोन देना। लेकिन कंपनी का मेन फोकस रिटेल हाउसिंग लोन पर है, जो कि प्रोडक्ट सेगमेंट के ब्रेकडाउन को देखकर बहुत अच्छी तरह से पता चल रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 2022 में रिटेल फाइनेंसिंग लोन 64% का था, जो कि 2023 में 61% का था और 2024 में 57% का है। मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू होम लोन से आ रहा है, जो कि एक सिक्योर लोन है क्योंकि लोन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। अगर हम पूरे लोन इंडस्ट्री या रिटेल क्रेडिट इंडस्ट्री को देखें तो हाउसिंग फाइनेंस 46% का कंट्रीब्यूशन करता है और 17% ऑटो और पर्सनल लोन कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी में आने वाले वक्त में काफी ज्यादा ग्रोथ है क्योंकि इसके सेक्टर में भी ग्रोथ है। अगर हम एनबीएफसी के सेक्टर को देखें तो वह करीब 16 से 18% की ग्रोथ हर साल दिखा रही है और इसे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। जैसे गवर्नमेंट की सपोर्टिव स्कीम यह रही। अगर हम पीयर कंपैरिजन को देखें, आईपीओ आने के समय अप्रोक्सीमेटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 58,300 करोड़ का है, जो कि टेक्निकली इसे इंडिया का लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी बनाती है। और नंबर 2 पे हुडको है 52,449 करोड़ और इसके साथ ही साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड विद द कैपिटलाइजेशन ऑफ 38,894 करोड़ और पीएनबी हाउसिंग विद द कैपिटलाइजेशन ऑफ 26,950 करोड़ के साथ इंडिया 4th लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है। अगर हम हाउसिंग फाइनेंस के पी को देखें तो बजाज हाउसिंग का पी 31% है, हुडको का 23% है, LIC हाउसिंग फाइनेंस का 8% है और पीएनबी हाउसिंग का 16% जैसा है। देखा जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का
स्टॉक ओवर वैल्यू है। इसके पीयर कंपैरिजन से बाकी सभी कंपनी का पी अंडर 30 है, वहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 30 के ऊपर है। अगर हम ग्रुप के स्ट्रक्चर पे नजर डालें तो बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कि एक लिस्टेड कंपनी है और इसे आप पूरे ग्रुप की टेक्निकली होल्डिंग कंपनी भी कह सकते हैं। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट बजाज ऑटो में 34% का स्टेक ऑन करती है और वहीं महाराष्ट्र स्कूटर में 51% का स्टेक ऑन करती है और बजाज फिनसर्व में 39% का स्टेक ऑन करती है। यह तीनों कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है और बजाज फिनसर्व इन सभी कंपनीज में स्टेक ऑन करती है और बजाज फाइनेंस बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में 100% का स्टेक ऑन करती है और वही स्टेक बजाज फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ के थ्रू डाइल्यूट करना चाहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या रिस्क रिलेटेड है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। पहला रिस्क है गवर्नमेंट के रेगुलेशन और दूसरा टैक्स के इंसेंटिव में चेंज होना। तीसरा रिस्क है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की खुद की पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड, क्योंकि इन दोनों की बिजनेस लाइन सेम है और इस वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। 2022 में इनका रेवेन्यू 3,767 करोड़ का था जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद 709 करोड़ का हो गया और यही इनका रेवेन्यू बढ़ के जून 2024 में 2,208 करोड़ का हुआ और ट्रिलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 482 करोड़ का है और इसके साथ ही साथ रेवेन्यू और सरप्लस धीरे धीरे बढ़ रहा है और इनकी टोटल बोरोइंग भी इंक्रीज हो रही है। अब हम बात करते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लेकर आने का। इनका पहला मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस आईपीओ के पैसे से या फ्यूचर में लैंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं और दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यह है कि इससे इनकी होल्डिंग कंपनी की वैल्यू अनलॉक होगी। अब हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है जो कि 11 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट का पता 12 तारीख को चलेगा और रिफंड 13 सितंबर को इनिशिएट हो जाएगा और इसके साथ ही साथ शेयर भी डीमेट अकाउंट में 13 सितंबर को ही क्रेडिट हो जाएंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। प्राइस बैंड इनका 66 से लेके 70 रुपीज पर शेयर है और एक लॉट में 214 शेयर्स आएंगे। टोटल इशू साइज है 6,560 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 3,560 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 3,000 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल का पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा। अब हम रिजर्व कैटेगरी को देखें। अगर किसी ने 29 अगस्त या उससे पहले बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर खरीदा होगा तो वह शेयर होल्डिंग प्लस रिटेल, शेयर होल्डिंग प्लस बिग HNI और शेयर होल्डिंग प्लस स्मॉल HNI दोनों कैटेगरी में आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है। सेम लाइक टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओस, जो भी टाटा मोटर के शेयर को ऑन करते थे वह भी 2 कैटेगरी में आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते थे। इन शॉर्ट अगर हम पूरे वीडियो के समरी की बात करें तो आईपीओ इंटरेस्टिंग है फॉर लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए भी। अगर आप जीएमपी को देखें तो अप्रोक्स 72% का है और यह डे वाइज डे चेंज हो रही है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। स्टिल देन कीप हंग्री एंड कीप इन्वेस्टिंग।